बहुत समय पहले किसी जंगल के बीचों बीच एक भूतिया कुआं हुआ करता था। उस कुएं के अंदर दो खूंखार चुड़ैल बहनें रहती थीं। जब भी कोई उस कुएं के पास आता तो वो दोनों बहनें उसे मारकर खा जाती थीं। इसी तरह एक दिन पास के गांव की कुछ लड़कियां उस जंगल से गुजर रही थीं। चलते चलते इन लड़कियों को बहुत तेज प्यास लगती है। तभी उन्हें वहां कुआं दिखाई देता है। वो सभी लड़कियां पानी पीने कुएं के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर से वो दोनों चुड़ैल बहनें बाहर निकलकर इन लड़कियों को डराने लगती हैं। अरे मर गई रे, ये कुआं तो भूतिया निकला। अरे यहाँ तो ड्रोनी चुड़ैलें रहती हैं। चलो यहाँ से भाग चलो, वरना ये दोनों चुड़ैलें हमें मार डालेंगी। फिर वो सभी लड़कियां चुड़ैलों से बचने के लिए वहां से भाग निकलती हैं, लेकिन वो दोनों चुड़ैलें बहुत शक्तिशाली थी। दोनों बहनें तुरंत इन लड़कियों को पकड़ लेती हैं। जो भी इस कुएं के पास आया है वो कभी यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाया। अब तुम सब लड़कियों को हम दोनों मार कर ही खा जाएंगी। वो लड़कियां मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर दोनों चुड़ैलें इन सभी लड़कियों को ले जाकर उन्हें मारकर खा जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रही थी। आज तो मौसम बहुत गर्म है, मुझे जोरों की प्यास लगी है। पता नहीं जंगल में पानी मिलेगा कि नहीं। इसके बाद राजकुमारी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी उसी भूतिया कुएं के पास पहुँच जाती है। उस कुएं के पास रस्सी से बंधी बाल्टी देखकर राजकुमारी खुश हो जाती है और बाल्टी को कुएं के अंदर डालकर पानी निकालने लगती है, लेकिन तभी वो दोनों चुड़ैल बहनें बाहर निकल आती हैं। राजकुमारी को देखकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। इन दोनों को देखकर राजकुमारी के होश उड़ जाते हैं। क्या बात है, ये तो एक राजकुमारी है। ये देखने में बहुत खूबसूरत है। इसे मारकर खाने में बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। बेकार में रोकर अपने आंसू मत बहा, क्योंकि अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, तुझे एक और दिन जीने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आज हम दोनों ने एक मोटे आदमी को मारकर खा लिया है। आज हमारा पेट भर चुका है, इसलिए हम तुझे कल मार कर खाएंगे। इसके बाद वो दोनों राजकुमारी को कुएं के अंदर बांध देती हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी के महल ना लौटने पर राजकुमारी की माँ को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। काफी खोजबीन करने के बाद जब राजकुमारी का कुछ पता नहीं चलता, तो उसके बाद राजकुमारी की माँ मदद के लिए एक जादूगरनी को बुला लेती है। फिर जादूगरनी मिट्टी से एक भूतिया पुतला बनाकर तैयार कर देती है और उसके बाद जादूगरनी मंत्र पढ़कर उस पुतले के अंदर जान डाल देती है और अगले ही पल वो पुतला एक भूत के रूप में बदल जाता है। फिर जादूगरनी उस भूत को चुड़ैल के पास भेज देती है। भूत जैसे ही कुएं के पास पहुंचता है, उसे देखते ही दोनों चुड़ैल बहनें उस पर प्रमोहित हो जाती हैं और उससे शादी करने का मन बना लेती हैं। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत है, अब मैं इससे शादी करूंगी। नहीं नहीं, पहले मैंने इससे देखा था, इसलिए मैं इससे शादी करूंगी। देखते ही देखते दोनों चुड़ैल बहनें आपस में झगड़ने लगती हैं। ओ सुनो, तुम दोनों मेरी चुड़ैल माँ के पास चलो। तुम में से जिसको वो पसंद करेगी, मैं उसी से शादी कर लूंगा। भूत की बात सुनकर दोनों चुड़ैल बहनें खुश हो जाती हैं। फिर भूत उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है और इन तीनों के जाते ही सियन्नर कुएं के अंदर राजकुमारी को आजाद करके महल में ले जाते हैं। दूसरी तरफ भूत दोनों चुड़ैल बहनों को जादूगरनी की गुफा में ले जाता है, लेकिन गुफा के अंदर जाते ही इन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा आ गिरता है और वो दोनों उसमें कैद हो जाती हैं। अरे ये क्या, हमारे साथ तो धोखा हो गया। हाँ, तूने सही कहा, इस भूत ने हमें बेवकूफ बनाया है।
तुम दोनों ने बहुत सारे मासूम लोगों का खून बहाया है, उनकी जान ली है। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। इतना कहकर जादूगरनी इन दोनों चुड़ैलों के ऊपर जादुई राख फेंककर इन दोनों चुड़ैलों के शरीर में आग लगा देती है। देखते ही देखते वो दोनों चुड़ैल बहनें जलकर राख के ढेर में बदल जाती हैं। इस तरह चुड़ैलों का खात्मा हो जाता है और राजकुमारी की जान भी बच जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।